मैं प्रभु के ही मार्ग को बाधित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये कैसा अनर्थ कर रहा हूं मैं? महादेव का स्वागत करने के स्थान पर उन्हीं पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहा था मैं। ये क्या कर रहे हैं चंद्रदेव? उस बालक को रोकने के स्थान पर उसका अभिवादन क्यों कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है। रूप क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में विलंब कर दिया मैंने, किंतु सूर्यमंडल सभा में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बालक चंद्रदेव से आगे कैसे निकल गया? क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे समक्ष आकर उसका कितना बड़ा अहित होगा? तो फिर वो क्यों आ रहा है यहाँ? और चंद्रदेव ने उसे आने कैसे दिया? चंद्रदेव को छलने में सफल कैसे हो गया ये छलिया बालक? किंतु उससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इस बालक ने काल सर्प योग के प्रभाव को क्षीण कैसे किया? कारण कोई भी हो, इस बालक को रोकना अनिवार्य है। मंगलदेव! किंतु भ्राता मंगल ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि जिन्हें वो रोकने के लिए तत्पर हो रहे थे वो स्वयं भी उन्हीं महादेव के पुत्र हैं? काल सर्प योग का ऐसा ही अनिष्टकारी प्रभाव होता है गौरी पुत्र। ग्रहों का स्वयं से नियंत्रण ही मिट जाता है। उनका प्रभाव, उनका विचार सभी राहु केतु के अधीन हो जाते हैं। यही हुआ था चंद्रदेव के साथ भी। इसलिए उन्होंने प्रभु पिपलाद पर प्रहार करने का प्रयास किया और अब मंगलदेव भी उसी दशा से प्रभावित होकर वही भूल करने जा रहे थे। किंतु भ्राता मंगल तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो कहीं प्रभु पिपलाद के समक्ष उनके क्रोध ने उन्हें प्रभावित तो नहीं किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ बालक। मैं भी आपको सावधान कर रहा हूँ, हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित इस बालक को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा मुझे, तभी इसे ज्ञात होगा कि मुझसे संघर्ष करना उचित नहीं होगा इसके लिए। सावधान बालक, और आगे बढ़ने का दुस्साहस नहीं करना।
अन्यथा तुम पर लक्षित इन शिलाओं को देखकर उसके विनाशकारी परिणाम का परिचय तुम्हें प्राप्त हो ही गया होगा। मुझे ना शिलाओं की चिंता है ना किसी परिणाम की। मैं यहाँ लौटने नहीं अपितु शनिदेव को उस अन्याय के लिए दंडित करने आया हूँ जो अन्याय उन्होंने मेरे साथ किया है। बालक, शांत स्वभाव के चंद्रदेव ने तुम्हें भले ही आगे बढ़ने का अवसर दे दिया, किंतु मंगलदेव तुम्हें ये अवसर कदापि नहीं देंगे। वो तुम्हें भयभीत करके अवश्य वापस भेज देंगे। अन्यथा यदि वो बालक मंगलदेव से भी आगे बढ़कर मुझ तक पहुंच गया तो फिर दुर्भाग्यवश उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तब मेरी दृष्टि से केवल उसका विनाश ही संभव है। एक बार पुनः सावधान कर रहा हूं तुम्हें, भूल से भी अपना पग आगे मत बढ़ाना, अन्यथा मेरे ग्रह की ये तप्त शिलाएं तुम्हें एक ही क्षण में नष्ट कर देगी। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ध्यान से देखो, जिनके चरणों को तुम बढ़ने से रोक रहे हो उन चरणों की धूल मात्र हो तुम। मंगलदेव को स्मरण होने लगा कि कैसे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के श्वेत से उनका जन्म हुआ था और फिर कैसे उनकी माता भूमि देवी ने उनका पालन पोषण किया। आपके साथ उनकी प्रथम भेंट का भी स्मरण हो आया गौरीपुत्र। और अंततः उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूं। तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे। सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु। कल्याण। के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।